इतना लंबा आदमी वर्दी पहनकर तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम पूछ रहे हो कि कौन है बे? इस वर्दी का क्या है? आजकल तो ये उधार भी मिलती है। आज की दुनिया में कोई कफन भी उधार में नहीं देता। तुम वर्दी की बात कर रहे हो। आगे मत बढ़ना। पीछे हट गया तो इस वर्दी का अपमान हो जाएगा। इस पी का मतलब जानता है? मतलब होता है पुलिस। इसका दूसरा मतलब भी है जो तुझे यहां से ले जाते वक्त समझाऊंगा। पी का और एक मतलब होता है पिटाई। समझ गया ना? तो बता, तेरी और पिटाई करूं या हवालात में ले जाऊं? हवालात में तो तुम्हें चलना पड़ेगा मिस्टर सूरज, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में ना होते हुए ये वर्दी पहनी है तुमने। कानून को तुमने तोड़ा है। गिरफ्तार करो इन दोनों को। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी? तुम्हारे लाडले देवर को जमानत पर छुड़ा कर ला रहा हूं। जब देखो मारपीट, जब देखो मारपीट। खुद तो कोई काम करता नहीं, मुझे भी नौकरी से निकलवा कर रहेगा एक दिन। ये आप क्यों नहीं कहते? क्या आप मुझे नौकरी दिलवाना नहीं चाहते? मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल बिना सिफारिश के कोई नौकरी नहीं मिलती। मेरे लिए सिफारिश करने में आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती क्या? क्यों करूं सिफारिश? पढ़ा लिखा कर काबिल इंसान बना दिया तुमको। जाओ अपनी काबिलियत के दम पर नौकरी ढूंढो, संघर्ष करो। भैया, मेरे जैसे लाखों काबिल नौजवानों की जिंदगी संघर्ष करते करते अमावस की काली रात बनकर रह गई है, जिसमें हर रोज सपने जन्म तो लेते हैं लेकिन सुबह होती मर जाते हैं। तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो या इस घर में रोटियां तोड़ सकते हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। ये क्या हो गया है तुम दोनों का आज? चुप कीजिए ना। कैसे चुप करूं? जानती हो इसने क्या किया? मेरी वर्दी पहनकर गुंडे से मारपीट की, मेरी रिवॉल्वर से गोली चलाई। अगर वो गोली किसी को लग जाती तो मेरी तो नौकरी जाती, इसे फांसी लग जाती ना। ऐसे भाई से तो भाई का ना होना अच्छा है। ये क्यों हमारे जीवन में जहर घोलने पर तुला हुआ है? पूछो, पूछो अपने लाडले से, क्यों हमारे घर को बर्बाद कर रही है? ठीक है, अगर मेरी वजह से यह घर बर्बाद हो रहा है तो मैं आज इस घर को छोड़कर चला जाता हूं। सूरज, सूरज, तू पागल हो गया है? अपना घर छोड़कर कोई जाता है क्या? अपनों ने इस घर में ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी हैं भाभी। इससे पहले कि इन दीवारों में रिश्तों का दम टूट जाए, मेरा यहां से चला जाना ही अच्छा है। रोकिए नहीं इसे। जाने दो इसे। सर पर जब छत ना होगी तब इसे पता चलेगा कि आसमान पर जलते हुए सूरज की धूप किस तरह जिंदगी को रेगिस्तान बना देती है। आपका अपना गुलिस्तान मुबारक। मैं रेगिस्तान में रहने की आदत डाल लूंगा। सूरज रुक जा। आज मुझे मत रोको भाभी। मैं इस घर में उस दिन वापस आऊंगा जिस दिन मेरे वजूद की वजह से इस घर का अपमान नहीं बल्कि सम्मान होगा।
जाने दो उसे, वापस आ जाएगा। सूरज के भाई होने के साथ साथ आप एक मर्द हैं, इसीलिए आप कठोर हैं। लेकिन उसकी भाभी होने के साथ साथ मैं एक औरत हूँ, इसीलिए मेरे मन में ममता है। तुम्हारी ममता को तो वो ठोकर मारकर चला गया, भूल गई वो जख्म। ममता तो दिल की चार दीवारी में रहती है, अपनों की ठोकर उसे कभी जख्मी नहीं करती। तुम्हारे लाड़ प्यार की वजह से वो ऐसा बन गया है, पता नहीं कब सुधरेगा। हमने उसे सुधरने का मौका ही नहीं दिया। 3 साल पहले जब वो ये घर छोड़कर चला गया था, अगर उसी दिन आप उसे रोक लेते तो आज हालात शायद कुछ और होते। गायत्री, कुछ लोगों के लिए वक्त बदलता है, हालात नहीं। मेरा छोटा भाई सूरज भी उन्हीं लोगों में से एक है, और इन 3 सालों में उसने क्या क्या किया ये ना तुम जानती हो ना मैं। भगवान ने हमारा ट्रांसफर भी करवाया तो ऐसी जगह जहां तुम्हारा लाडला देवर बेशर्मी की जिंदगी जी रहा है, और तुम हमेशा उसकी तरफदारी करती रहती हो। हाँ, करती हूँ, क्योंकि उसकी आंखों में वो रिश्ता आज भी जिंदा है जिसे वो इस घर की चौखट से ले गया था। हाँ, शायद वो यही चाहता है कि मैं उसके सामने झुकूं, जो मुझसे नहीं होगा। मैं उसका बड़ा भाई हूं, छोटा होने के नाते क्या वो घर लौटकर वापस नहीं आ सकता? ईंट गारे का घर एक बार टूट जाए तो दोबारा बन सकता है, रिश्तों का घर टूट जाए तो उसे बनते बनते बहुत वक्त लग जाता है। इस शहर में पंक्चर की इतनी दुकानें हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग यहीं क्यों मरने चले आते हैं। तेरे यहाँ मरेंगे तो सीधा स्वर्ग जाएंगे। कहो तो अभी स्वर्ग भेज, अभी तो सिर्फ हवा भर दे। लेकिन थोड़ी देर पहले तो तू हवा भरवा के गया था यहाँ से। क्या करूँ रामकली? ओए, देखता क्या है? पैसे निकाल। ये ले। चल आगे बढ़। ये क्या है? ये साइकिल की दुकान है, कोई फुटबॉल का मैदान नहीं। हर रोज साइकिल में पंचर होने के कारण मेरी बीवी ने गुस्से से साइकिल की दोनों ट्यूब निकाल कर फेंक दी, इसीलिए मैं ये फुटबॉल ले आया। ले आया तो ले, पकड़ इसको। ये तो बहुत फूल गया, बिल्कुल गोल हो गया। अब तो खेलने में मजा आएगा। चल चल, पैसे निकाल और रास्ता नाप। हाय हाय। चल रास्ता नाप। चाचा, क्या हुआ? पंचर। तो गले में क्यों ट्यूब डाल रखी है? हाथ में बैठता नहीं, इसलिए गले में ट्यूब डालता हूँ। लेकिन इसमें तो हवा है, पंक्चर नहीं है। हाय हाय, पंचर तो दिल में है। हाँ। अपने हाथ इधर मेरे दिल के ऊपर रख दो, मेरी जिंदगी बन जाएगी। अबे ओ टकलू, सर पे बाल नहीं है और जिंदगी बनानी है? चल फुट यहाँ से। आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। हाँ। ए रामकली, हवा ए छोटू, साइकिल में हवा भर। हाय मेरे टॉप गर्ल, जब तक मैं तुझे देख नहीं लेती ना, मेरी तो सुबह ही नहीं होती। शायद इसीलिए तेरा नाम सूरज है। तू कहती है तो नाम बदल के चांद रख लो। हाँ, फिर दोनों दरिया किनारे बैठ के गाने गाना। काश ऐसा हो जाए, लेकिन इसके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। इतनी बार कहा है, ट्रक का स्टीयरिंग छोड़कर मेरी जिंदगी का स्टीयरिंग संभाल ले। ले हाथ पकड़। पंचर लगाते लगाते तेरे दिमाग का पंचर हो गया है। अरे इसीलिए कहता हूँ कि रामायण पढ़ाकर आत्मा शुद्ध रहेगी। रामायण तो मेरे पास है नहीं। चल आज रामलीला देखने चलते हैं। आज राम और सीता का विवाह है। हाँ, ये हुई ना कोई अच्छी बात। ए मखन, तैयार हो जा, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। नहीं जी नहीं, मैं तो अपने घर में जाके तोबन के साथ ही रामलीला खेलूंगा। टिबरी टाइट। चाबी क्यों निकाली? रामलीला नहीं देखनी क्या? यहाँ रामलीला कहाँ है? अरे तू मेरा राम और मैं तेरी सीता, जब हम दोनों मिलेंगे तो रामलीला अपने आप हो जाएगी। देख रामकली, तू परेशान मत कर, वरना मैं तुझे यहीं पर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे जाओगी कैसे? चाबी तो मेरे पास है। चाबी दे। मम्मी, अरे तू अभी तक सोई नहीं बेटी? मम्मी प्लीज मुझे कहानी सुनाओ। आज मेरा मन नहीं है बेटी, और रात भी बहुत हो गई है। तू जाके सो जा। जा। गुड नाइट। गुड नाइट।
गायत्री, मुझे बुलाया? हाँ, जानती हो तुम्हारे लाडले देवर ने क्या किया? क्या किया? एक पुलिस ऑफिसर की पिटाई कर दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया? नहीं, अच्छा हुआ गलती पुलिस ऑफिसर की थी, इसलिए बच गया। आपके बताने से पहले ही मैं जानती थी इसमें सूरज की कोई गलती नहीं हो सकती। उसका तरीका गलत होता है, लेकिन वो नहीं। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल जरूर करता है, लेकिन हमेशा जुल्म के खिलाफ। बंद करो ये अंधा लाड़ प्यार गायत्री, प्लीज। एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुम्हारा प्यार मकड़ी का एक ऐसा जाला है जिसमें सूरज का उजाला कैद होता जा रहा है। तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? क्या करूं मैं? कुछ गम ऐसे होते हैं जिन्हें सीने में छिपाने की कोशिश करूं तो आंसुओं की शक्ल में बाहर आ जाते हैं। अपनी आंखों से कह दो कि आंसुओं को अलविदा कह दे। अब मूड ठीक करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। सूरज, भाभी। सूरज, तुम्हारे मुंह से ये भाभी शब्द सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा है। मैं तो सोच रही थी तुम मेरी ममता का आंचल ही भूल गए हो। कैसे भूल सकता हूँ भाभी? उसकी छांव ना होती तो जिंदगी के सफर की धूप मुझे जला देती। आओ ना। बहुत अकेले तूने सफर किया है ना? अब चलो, मैं तुझे घर लेने आई हूँ। चलो। आप और भैया ठीक तो है ना? मैंने तुझे घर चलने के लिए कहा है। एक सवाल पूछूं भाभी? घर चलकर पूछ लो। घर पहुंचकर इस सवाल का शब्द अपनी आवाज खो देगी। पूछो। अगर एक अकेली कश्ती समंदर के बीच हो और तूफान आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए? उसे किसी भी तरह साहिल तक पहुंचना चाहिए। मेरे हिस्से का तूफान तो निकल चुका है भाभी, लेकिन मंजिल अभी तक नहीं मिली। याद है भाभी, घर छोड़ते वक्त मैंने तुमसे कहा था कि मैं उसी दिन घर वापस लौट कर आऊंगा जिस दिन मेरे वजूद की वजह से घर का अपमान नहीं सम्मान बनेगा। मुझे मजेदार में से मत खींचो भाभी। ठीक है, जब तुम साहिल पे पहुंचोगे तो उसी साहिल पे तुम्हारी भाभी तुम्हारा इंतजार करती मिलेगी। दोनों हाथों से आशीर्वाद दो भाभी। बहुत दूर तक जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि आशीर्वाद कम पड़ जाए। अब चलती हूँ, यहाँ और रुक गए तो वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे सूरज का ख्याल रखना। नहीं वो ठीक है, वो तो कर लेंगे ना, सामान तो पहुंचाना पड़ेगा। सब सामान लोड हो गया, गाड़ी लेके जाओ। ठीक है। बापू, जैसा आपने कहा था वैसे ही माल के साथ साथ उन चीजों को भी भर दिया। लॉरी निकल भी गई। हेलो। अच्छा हुआ साहब आप फोन पर मिले। आपको एक बहुत जरूरी खबर देनी थी। हाँ? कैसी खबर? साहब अभी अभी एक ट्रक जिसमें स्मगलिंग का माल भरा हुआ है तैसर नाके की तरफ रवाना हुआ है। ट्रक किस कंपनी की है?
कंपनी का नाम तो मालूम नहीं है साहब, लेकिन उस ट्रक का नंबर है M4457। तुम कौन हो और कहां से बोल रहे हो? एसपी साहब, आम खाने से मतलब रखो, पेड़ क्यों गिन रहे हैं आप? और हाँ, उस ट्रक ड्राइवर का नाम है सूरज। हेलो हेलो। अब फुल स्पीड खिंच दे गुरु, खिंच दे, और तेज गड्डी चांदी ये छलांगा मारती, मन याद आए मेरे यार दी, टिबरी टाइट गड्डी चांदी। ओ गुरु, ओ ब्रेक मार, तेरा पटाखा, ओ तेरा बम। तू बार बार क्यों मुझे तंग करती है? क्योंकि तू मुझे तंग नहीं करता, तू भी मुझे एक बार तंग करना। तू तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है। मैं तो तुम्हारे आगे भी पढ़ने को तैयार हूँ, पर तू पढ़ने दे तब ना। हे भगवान, कब इस मुसीबत से पीछा छूटेगा? छुटकारा मिल सकता है, पर मेरा एक काम कर देना। क्या है? मुझे लिफ्ट चाहिए, मुझे भी उस तरफ जाना है। बस, लेकिन एक शर्त पर। क्या? तू गाड़ी के अंदर नहीं, ऊपर बैठेगी। ये हुई ना बात। ध्यान से, गिर गई तो मैं जिम्मेवार नहीं। हाँ, ध्यान से चल गुरु, फुल स्पीड चल। गुरु, ये पुलिस किस लिए आ गई है? नीचे उतरो। चल देखते हैं। क्या बात है भैया? भैया नहीं, तुम इस वक्त एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रहे हो। ओह, आई एम सॉरी। क्या मैं पूछ सकता हूँ एसपी साहब, हमें रोका क्यों गया है? तुम्हारी ट्रक की तलाशी लेनी है। तलाशी? मेरे ट्रक की? लेकिन क्यों? देखो, हमने तुम्हारी छोटी मोटी गलतियां अक्सर नजरअंदाज की हैं, लेकिन आज हमें पक्की खबर मिली है कि तुम्हारी ट्रक में स्मगलिंग का माल है। तलाशी लो। सर, क्यों हमारी टिबरी टाइट कर रहे हो? या कुछ नहीं मिलेगा आपको सर जी? कुछ नहीं सर। अच्छा चलो चलो। खाम खा 15 मिनट की टिबरी टाइट कर दी। कुछ नहीं मिला सर। एक मिनट एसपी साहब, जाते जाते ये तो बताते जाइए कि आप हमें जाने की इजाजत है? चलो। गुरु, मैं ये सोच रहा था कि अगर वाकई हमारे ट्रक में से माल निकल आता तो हमारी तो टिबरी टाइट हो जाती है? अरे गुरु, वो लड़की कहाँ गई? कौन सी लड़की? अरे रामकली, जिसको ऊपर बिठाया था। अरे हाँ, भैया के चक्कर में उसके बारे में तो भूल ही गया था। कहाँ गई वो? चलो अब गई तो जाने दो, पर ये सोचो कि हमारे बारे में पुलिस को झूठी खबर किसने दी? टिबरी टाइट। आपने सूरज पर शक करके अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया गायत्री? इस किस्म की इंफॉर्मेशन पर हमें एक्शन तो लेना ही पड़ता है ना। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आखिर झूठी निकली ना। अरे मानता हूं इन्फॉर्मेशन छूट निकली है। अच्छा तुम्हें बताओ, अगर फोन पर तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन दे तो तुम इसलिए खामोश बैठे रहोगी कि वो तुम्हारा भाई है? हाँ, बात भाई या बेटे की नहीं, भरोसे की है। और मैं देख रही हूँ तुम्हारा सूरज पर से भरोसा बिल्कुल उड़ गया है। आखिर क्यों? अरे तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? उसे तो हमारी इज्जत का ख्याल नहीं रहा। अरे उसे इस बात का एहसास भी नहीं रहा कि वो किस खानदान से ताल्लुक रखता है और किसका भाई है। बात जहाँ एहसास की है, वहाँ सूरज के अहम की भी है, जिसके लिए वो ये घर छोड़कर चला गया है। और अब अगर वो अपने दम पर कुछ बनने की कोशिश कर रहा है तो मुझे यकीन है कि वो जरूर कामयाब होगा। लेकिन मैं सोच रही थी कि वक्त गुजरने के साथ साथ भाई भाई के बीच की ये दरार खत्म हो जाए, लेकिन ये दरार तो गहरी होती जा रही है। पता नहीं गायत्री, मैं भी नहीं जानता कि तकदीर हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेल रही है।